नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सन्मार्ग। मेष राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में रहेंगे और देवगुरु के इस राशि परिवर्तन का पूरे 144 दिनों तक आपके जीवन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, क्या बदलाव आएगा आपके जीवन में, आइए जानते हैं विस्तार से। जो देवगुरु हैं वो अनुभव, ज्ञान और समझ का विस्तार करते हैं, आशावादी सोच देते हैं, उदारता और बस ये समझ लें कि हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिकता को भी जागरूक करते हैं। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को गुरु का दर्जा प्राप्त है और देव गुरु जो हैं वो ज्ञान के, शिक्षा के, बड़े भाई के, संतान के, धार्मिक कार्य के, पवित्र स्थान के और पुण्य धन वृद्धि के कारक हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जब 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ में रहेंगे तो आपके जो बृहस्पति हैं वो नवम और 12वें भाव के स्वामी हैं और इस समय आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 11वां भाव लाभ का भाव है, इच्छा का भाव है, इनकम का भाव है। तो आपके लिए ये वक्त सर्वोत्तम होगा, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं, विवाहित हैं, आप जीवन का आनंद लेंगे, एक सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। इस समय बस आलस्य को छोड़ दें और एक्टिव रहना शुरू करें, क्योंकि ये समय इतना अच्छा है कि इसका फायदा आपको उठाना ही चाहिए। और मेष वालों, ये बहुत ही सकारात्मक साल होगा 2022, क्योंकि देव गुरु अकेला अकेला गुरु कुंडली के सारे दोषों को समाप्त कर सकता है। तो ऐसे में अकेला गुरु अच्छा फल दे रहा है तो यकीनन तमाम चीजें आपके पक्ष में आएगी। बस आपको थोड़ा कर्म करना है और इसमें आप संतुष्ट रहेंगे। जो व्यवसायी हैं, जॉब मिलने की, पदोन्नति होने के अवसर भी मिलेंगे। अगर नई परियोजना पर काम करने के नए तरीके आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिलेगा और आपको ये समय बहुत ही रोमांचक बना देगा। अगर पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह भी करवाएंगे देवगुरु, अपना मकान, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी भी दिलवाएंगे और घर में नन्हा मेहमान यानी संतान प्राप्ति के योग भी इस समय बना रहे हैं। तो ये गोचर आपके लिए सोने पे सुहागा है। दूसरी तरफ आपके चूंकि गुरु 9वें 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके लाभ इच्छा के भाव 11वें भाव में आ रहे हैं, तो इच्छाओं और उम्मीदों को पूरा करने में आप सक्षम हैं। आप जो भी इस समय चाहते हैं वो आपको मिलेगा। धन के मामलों में जो भी समस्याएं थी वो इस समय समाप्त होगी। हालांकि थोड़े बहुत खर्चे होंगे पर शुभ कार्यों पर खर्च होंगे। लेकिन अगर हम लव लाइफ की बात करें तो गलतफहमी मत होने दीजिए। हालांकि आपका लव लाइफ भी उत्तम है, गलतफहमी रिश्तों को बिगाड़ देता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर अपने लव के ऊपर भी ध्यान दें, उनकी बातों को सुने, उनके साथ समय बिताने का प्रयास करें और जीवन साथी के साथ संबंध चूंकि यहाँ बहुत खूबसूरत है तो उसको और बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते रहें। चूंकि स्वास्थ्य के मामलों में भी उत्तम है तो बेहतर डाइट लें। लेकिन क्या करें कि देवगुरु का फल में और वृद्धि हो जाए, ये तो हम जानेंगे। लेकिन 12 साल के बाद गुरु सभी राशियों पर भ्रमण करने के बाद कुंभ में आए हैं और कुंभ में देवगुरु के आने से आपके जीवन में बहुत सारा सकारात्मक बदलाव हो रहा है। मेष वालों के लिए ये परिवर्तन बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके अनुभव, ज्ञान और समझ का विस्तार भी करेंगे और आशावादी सोच आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव भी डालेंगे। तो जो गुरु हैं वो ज्ञान, शिक्षा, बड़े भाई, संतान, धर्म कार्य, पवित्र स्थल, दान, पुण्य, धन वृद्धि के कारक हैं और आपके जीवन में ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि आपके लिए ये गोचर आलस्य को छोड़कर आप जो भी काम करना चाहेंगे वो आपको सफलता देगा। हाँ, आलस्य हावी रहेगा, आलस्य से बाहर निकलना आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो एक्टिव हो जाइए और अभी से ही आप जो चाहते हैं उसको प्राप्त करने का प्रयास तेज कर दीजिए। अगर व्यक्तिगत रूप से बात करें तो विवाह तो होगा, नया मकान, भूमि, भवन, नन्हे मेहमान का सुख सब मिलेगा। अब ये चूंकि शुभता प्रदान करने वाला वक्त है, 13 अप्रैल 2022 को वो मीन राशि में चले जाएंगे
तो 23 फरवरी 2022 को बृहस्पति अस्त होंगे। इस बीच 27 मार्च 2022 को वापस से उदय हो जाएंगे और 13 अप्रैल 2022 को अपने खुद की ही राशि मीन में गोचर करेंगे और इसके बाद पूरे वर्ष ये मीन में ही रहेंगे। देवगुरु 29 जुलाई 2022 को मीन राशि में वक्री हो जाएंगे और साल के आखिर यानी कि 24 नवंबर 2022 को दोबारा से मार्गी होंगे। तो देवगुरु आपको बिना किसी असफलता के सफलता दे रहे हैं। आप जो चाहेंगे वो पाएंगे। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, धन भी आएगा, ज्ञान भी बढ़ेगा और सभी के आने की उम्मीद है, क्योंकि यह गोचर आवर्ती आय के 11वें घर में हो रहा है। तो देवगुरु जो मेष वाले हैं उनके लिए सकारात्मक फल दे रहा है। आपकी कुंडली में कहीं भी बैठे हों लेकिन गोचर में अच्छा फल दे रहे हैं तो 70% मामलों में आपको अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी तक वो अपनी नीच राशि मकर में थे, लेकिन अब वो कुंभ में आए और कुंभ में आने के बाद ये बहुत ज़्यादा शुभता देंगे आपके जीवन में। उन्नति की राह खोल रहे हैं, आध्यात्मिक राह खोल रहे हैं, आपकी सोच को विस्तार देंगे, दार्शनिक बनाएंगे और जिंदगी में आप जो भी चीज पाना चाहते हैं वो आपको देंगे। देवगुरु परेशानियां जीवन की कम कर रहे हैं और शुभ कार्यों पर थोड़ा खर्चा बढ़ाएंगे, क्योंकि इस समय आप भी धर्म कार्य की तरफ मुड़ते हुए झुकते हुए दिख रहे हैं। आपकी रुचि बढ़ेगी धर्म कार्य की तरफ। आपका यहाँ पर स्वास्थ्य भी अच्छा है और वैवाहिक जीवन में सुख बढ़ेगा। विवाहित हैं तो यहाँ पर एक दूसरे का साथ भी मिलेगा और एक दूसरे के साथ कहीं घूमने भी आप जा सकते हैं, घर से बाहर निकल सकते हैं। अब जिन लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत भाव में घर में है वो अच्छा फल गुरु सदैव ही देते हैं, चाहे गोचर में कहीं भी बैठ जाए। और कुंडली में शुभ स्थान पर गुरु के होने पर कुंडली के अन्य ग्रहों के कारण होने वाले दोष भी समाप्त हो जाते हैं। तो देवगुरु जीवन में उन्नति और सफलता तो दे रहे हैं। अब ऐसे में गुरु लाभ दिलाने वाले ग्रह आपके लिए बन रहे हैं और गुरु आपको मानसिक शांति बढ़ाएंगे, आपका उत्साह बढ़ाएंगे और आपका पेशेवर कौशल जो आपकी प्रतिभा है उसको भी प्रभावित यहाँ कर रहे हैं सकारात्मक तरीके से। आपके लिए गुरु शुभ हैं तो ये शुभता बनी हुई है। आपका इनकम बढ़ाएंगे, नए मित्र बनेंगे और हर मित्र से सहायता भी आपको प्राप्त होगा और मित्र भी आपको सहायता प्राप्त करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहेंगे। तो मेष राशि पर आपके लिए चूंकि ये प्रभाव बहुत खूबसूरत है तो समय का फायदा आपको उठाना है। तो हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन उसके पहले क्या उपाय करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए। अब देवगुरु देने पर तो आए हैं, पर उपाय क्या करें। देखिए, आप गाय को चना खिला सकते हैं, भिगोकर चना, ज़्यादा नहीं, एक मुट्ठी ही खिला दें। आप चाहें तो इस चने को आप तेल में हल्का सा सरसों का तेल में भूनकर शनिवार को खिला सकते हैं। तो तेल में आपको सिर्फ तेल डालना है, मसाले वगैरह नहीं डालना है। दूसरी बात, आप अगर इस समय श्री रुद्रम का पाठ करें तो भी अच्छा होगा, या फिर आप ओम ब्रीं बृहस्पति नमः का जप कर सकते हैं। अगर उतना भी नहीं कर सकते तो हल्दी या केसर का तिलक माथे पर लगा लें रोज नहाने के बाद, तो अच्छा होगा। हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।